इटावा आज राहुल गांधी के समर्थन में एक पैदल मार्च कांग्रेस कार्यालय से कचहरी तक भाजपा सरकार के विरुद्ध तथा राहुल गांधी के समर्थन में पैदल मार्च निकाल रहे थे कि तभी प्रशासन ने इस पैदल मार्च को कुचलने का काम किया और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ट्रक में डालकर पुलिस लाइन ले गए। जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा, आज सिद्ध हो गया, जो भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। देश में अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे इन्होंने देश को लूटने का काम किया है और कर रहे हैं। भाजपा बताएं कि नीरव मोदी, ललित मोदी यह देश को लूटने वाले देश में वापस कब लेकर आ रही है। भाजपा ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए खजाने की लूट की खुली छूट कर दी है। इसका विरोध करने पर राहुल गांधी को यह कुर्बानी देनी पड़ी। राहुल गांधी ने संसद में अडानी महाघोटाले का मुद्दा उठाया था। यह सिर्फ अडानी की नहीं बल्कि पीएम मोदी की नीयत और नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इस अडानी महाघोटाले में ध्यान हटाने के लिए श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। आप सांसद की सदस्यता खत्म कर आवाज दबा सकते हैं, लेकिन अब हम कांग्रेस जन सड़कों पर जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। मैं 3 बार से पीसीसी हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। मोदी जी चाहते हैं कि देश में 1 पार्टी 1 नेशन हो, जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप चाहते हैं, अघोषित डिक्टेटरशिप, अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16 मिनट तक लोकसभा म्यूट रही हो, शांत हो गई 16 मिनट तक। आखिर क्या होता रहा? राहुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे, गलत बोल रहे, इसका तय निर्णय मोदी जी करेंगे। मोदी जी अडानी उसको साथ घूमते थे, अब मोदी जी उसको साथ घुमाते हैं। राहुल ने यही तो कहा, क्या गलत कहा है? और उस पर संसद म्यूट कर दी गई, उसके ये विचार हटा दिए गए। ये हटाने का अधिकार उसको किसने दिया? मोदी जी को। किसी को नहीं है ये अधिकार। इसकी या तो कमेटी होनी चाहिए जो तय करे कि क्या गलत कहा गया, जबकि प्रूफ है इस बात के कि अडानी के साथ मोदी पहले घुमा करते थे और अब मोदी जी घुमा रहे अडानी को। तो एक व्यापारी के हित में पूरे देश के ऊपर अघोषित आपातकाल मोदी जी लगाए हुए हैं। इसकी निंदा हम लोग करते हैं। न डरेंगे, न डरे हैं, न राहुल जी डरेंगे, न कोई कार्यकर्ता डरेगा। पुलिस क्या व्यवहार है? पुलिस का व्यवहार बहुत खराब था। कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी संघ में। इस देश में जो भी आवाज़ भाजपा के खिलाफ उठती है उसको पुलिस ऐसे ही दबाती है। मारपीट करी, कई लोगों को चोट आई, मेरे जिला अध्यक्ष को भी चोट आई है। और ये ऐसे जो है पुलिस अगर दबाएगी तो इस देश में लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा? अब वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड का बेइज्जती कर दी राहुल गांधी ने। रावण तो महापंडित था, उसको मार दिया तो ब्राह्मण के हर साल जो है उसका वो विरोध करते हैं। तो इस देश में लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे मरते दम तक। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने बहुत पुलिस आ गई, एकदम से खींचातानी, मारपीट और डंडा फंडे सब चलाने लगे। तो हमारे पता नहीं किसी डंडे से चोट लगी है, किसी के पैर खींचने से चोट लगी कि अब हमें लग रहा हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। साथ हमें बहुत तकलीफ है, शुगर के मरीज हैं और बुरी तरीके से बुरी हालत होगी, पसीने पसीने हो गए और पैर जमीन में रख नहीं पा रहे। हमें नहीं लग रहा कि अब हम क्या करेंगे। कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी मेरे पास जब है। हम आए, गाड़ी में आए के बाद महिला आई है, उनकी 1 या 2 महिलाएं आई हैं बाद में, जबकि खींचातानी हो रही तब कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी मेरे पास में। इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, जो इस सरकार के विरोध में विरोध करता है, उसको हर जगह दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा करके उन लोगों के दुख और दर्द को सुना और वो संसद में कहा जा करके अडानी ने इतना रुपया अडानी को कमाया गया। मैं समझता हूँ इस देश में अडानी के खिलाफ बोलने पर जो भी बोलेगा, राहुल गांधी ने बोला तो उनकी सदस्यता गई, जो भी बोलेगा उसकी सदस्यता जाएगी, जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, देश को बेच रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। मैं इसलिए राहुल गांधी जी के समर्थन में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन को इस तरह से कुचला गया प्रशासन के द्वारा, इस तरह से कि लाठी डंडे और लात घूंसों से मारा गया। कई साथियों को चोट लगी है, मेरे भी नाक में मारा, मेरे भी चोट लगी है, ब्लड आ रहा था, अभी फर्स्ट एड हुआ है। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा।
आवाज उठाता है। तो आज आपका किस तरीके का प्रदर्शन था, क्या? आज हमारा पैदल मार्च था, लेकिन प्रशासन ने आज हमारे एक सेकंड। राहुल गांधी संसद में भाषण के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे थे। केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आह्वान था कि राहुल जी की जो व्यवस्था अन्यायपूर्वक तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर समाप्त की गई, उसके विरोध में हम लोग पैदल मार्च करने निकले थे। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने बड़ी क्रूरता से हम लोगों के साथ यहाँ बर्ताव किया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई। इस मोदी सरकार का हमने यहाँ पर सड़क पर उतर के विरोध किया है। और विरोध हम इस बात का कर रहे हैं कि एक उद्योगपति के इशारे पर वो केवल क्योंकि वो उद्योगपति के विरुद्ध आवाज राहुल जी संसद में उठा रहे थे, 20,000 करोड़ की आवाज है, जो पैसा वो डकार गया उद्योगपति। उसके अलावा कई और उद्योगपतियों को इन्होंने भगाया। ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। इसके विरोध में आज हम सड़क पर उतरे थे और वो विरोध हमारा अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक राहुल जी की संस्था यहाँ से बाहर नहीं। सिपाही डरते नहीं है, आपसे डरते नहीं है। आपने लोगों को अत्याचार कर रहे हैं आप। बहुत दिन तक सही नहीं।